welcome back student. Now in this video we are start with a new topic or a new type of interaction, that is positive interaction, commensalism. In the last video of the ecology we are covered about the mutualism, that is the one of the interspecific interaction, or we can say that interspecific positive interaction that enhance the survival rate of each other organisms. कि दो दोनों ऑर्गेनिज्म है उनके रेट को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन बोलते हैं. तो अब हम सेकंड इसमें इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं, कॉमेंसलिज्म. इसमें भी मैंने बोला कि ये क्या है, पॉजिटिव टाइप की क्या है, इंटरेक्शन है. ठीक है, दैट मीन्स कि इसके अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो सर्वाइवल रेट है वो क्या हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज होगा. मतलब किसी को कोई हार्म नहीं होगा, कोई नेगेटिव रोल प्ले नहीं हो रहा, इसमें भी क्या है, सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो रहा है. तो कॉमेंसलिज्म में भी क्या होता है बेटा, दो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. और आपको पता है कि ये हम किसके पढ़ रहे हैं, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दैट मींस कि अगर दो डिफरेंट स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं. ठीक है, अब जो दो ऑर्गेनिज्म है इसके लिए मैं लिख सकती हूँ स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो स्पीशीज ए है, एक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर बेनिफिटेड होता है, इसके लिए मैंने लगाया क्या, पॉजिटिव वर्ड्स. एंड स्पीशीज बी में क्या होता है, जीरो, मतलब जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता, न्यूट्रल, कि ये न्यूट्रल है. इसके अंदर क्या है, इसके होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव. ठीक है, तो जिसको पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है किसमें, कॉमेंसलिज्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमेंसल. ठीक है, कॉमेंसलिज्म से वर्ड आया कॉमेंसल. ठीक है, और जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है अपने नीड्स के लिए, अपने सर्वाइवल रेट के लिए, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, होस्ट. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, होस्ट यूज करते हैं. तो अगर आपको डेफिनेशन के लिए भी ये आ जाता है कॉमेंसलिज्म, तो उसमें आप क्या लिखोगे, इट इज अ पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज गेट benefited and another has not benefited and not harmed from the another species. Okay, the other species, and the species that gets benefited is known as commensal, and that species on which the commensal is depend is known as host. So this is the definition for the commensalism. ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, इस इंटरेक्शन को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से पढ़ते हैं जो बहुत इजी है, आपको डेली रूटीन में देखने को मिलते हैं. So start with examples. With some examples. So example, मैं headings देती हूँ, examples. First अगर मैं कुछ कैटेगरीज बना दूं और उन कैटेगरीज में अगर एग्जाम्पल को कोड करती हूँ, लेट्स सपोज कि फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया किसका, एपीफाइट्स. एपीफाइट्स, यू नो एपी मीन्स अपर या ऊपर, फाइट्स मीन्स प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं. ठीक है, एपीफाइट्स. तो एपीफाइट्स किनको बोलते हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं जो क्या होते हैं किसी दूसरे, मतलब ये ए प्लांट बोला और कोई दूसरा प्लांट है, मैंने बोला प्लांट बी. प्लांट ए प्लांट बी के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, किस चीज के लिए, जस्ट फॉर ओनली स्पोर्ट. किस सिर्फ स्पोर्ट चाहिए उसको, कोई न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, कोई वाटर नहीं चाहिए, कोई सॉइल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस उसको अपना क्लाइंबर्स की तरह उसको क्या करता है, प्लांट बी को जो प्लांट ए है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर कोई भी वाइन है, ठीक है, ये मैंगो का ट्री मैंने बोला, और इसके अराउंड अगर कोई वाइन क्या करती है, इसके अराउंड अगर रैप हो जाती है, दैट मीन्स की जो वाइन है वो क्या है, एपीफाइट्स है. किसके ऊपर, मैंगो के ट्री के ऊपर. ठीक है, अब मैंने बोला कि मैंगो के ट्री से ना न्यूट्रिशन लेती है ना कोई चीज, जस्ट स्पोर्ट के लिए लेती है. तो अब ये अपना न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करती है. ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है कि अपने न्यूट्रिशन को कैसे कंप्लीट करती है. ठीक है, तो इसके लिए क्या चीज है कि जो एपिफिटिक जो प्लांट्स होते हैं, जो एपीफाइट्स है, स्टार मार्क लिख रही हूँ बेटा, ये एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है. तो वहां पे क्वेश्चन क्या आता है, ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू. हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू,
हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो ह्यूमिडिटी को अब्सॉर्ब करे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा क्या, ऑप्शन कुछ भी मिलेंगे, अगर उसमें ऑप्शन एक होगा क्या, वेलामेन, ठीक है। वेलामेन एक ऐसा टिश्यू है बेटा जो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, जो क्या करता है, ह्यूमिडिटी को अब्सॉर्ब करता है। तो ये टिश्यू प्रेजेंट होता है किसके अंदर, इन एपिफाइट्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो एपिफाइट्स होते हैं, जो ये एपिफाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इसके वेलामेन के अंदर होगा तो जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है उसको ये क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन का जो काम है वो अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ वाइन की, सॉरी मैंने वो लिखा, लाइक सपोज ग्रेप वाइन है, ठीक है, तो ऐसे। तो एपिफाइट्स तो क्या करते हैं, इस वेलामेन टिश्यू को क्या, वेलामेन टिश्यू की हेल्प से जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको क्या करते हैं, ये एब्सॉर्ब करते हैं और अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे, अगर मैंने कॉमेंसलिज्म में एग्जांपल डाला है, तो जब यहाँ पे जो एपिफाइट्स अगर ये प्रेजेंट है, मतलब अगर ये ग्रेप वाइन है, कोई भी वाइन है, अगर इसके अलोंग प्रेजेंट है, तो मैंगो को इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट इसको क्या मिल रहा है, स्पोर्ट मिल रहा है। तो दैट मीन्स की जो ग्रेप वाइन है पॉजिटिव बेनिफिटेड है और जो मैंगो है वो जीरो, दैट मीन्स की दिस इज द होस्ट एंड दिस इज द कॉमेंसलिज्म। एंड ये इसकी क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, बिकॉज ये मैंगो का एज ए यूज कर रहा है फॉर द स्पोर्ट। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल्स दैट कम अंडर द कॉमेंसलिज्म. Now move on second example, that is the epizoon. सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, बी कर देती हूँ मैं मार्क इसको, एपिजोन, ठीक है। एपी मीन्स अपर, जोन मतलब एनिमल्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो क्या है कि किसी भी एनिमल के सरफेस पे रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिजोन बोलते हैं। उनको यूज करते हैं फॉर स्पोर्ट, फॉर सरफेस, ठीक है, उनके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं, जो सबसे इजी एग्जांपल है एपिजोन में, जो आपको पता भी होगा, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, कोलाई से वर्ड आया है, कोलोन से आया है, कोलोन विच इज द पार्ट ऑफ अवर लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये वहीं पे क्या होता है, सर्वाइव करता है। तो वहां से जो ई कोलाई है वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, बट हमारे लिए उसका कोई रोल नहीं है। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम और एग्जाम्पल्स के अंदर मैं थर्ड बी सी कैटेगरी करूं, कुछ सक्कर फिशेस होती हैं बेटा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल राइमोरा का भी ऐड कर सकते हो, जो सक्कर मतलब जो सक्कर है, ठीक है। तो कुछ ऐसी फिशेस होती हैं, सक्कर फिशेस, जो शार्क के जो अंडर सरफेस होता है उसके साथ अटैच हो जाती हैं। किस लिए, ताकि वो मूव कर सके, ठीक है, स्पेस में मूव कर सके, और जो साथ में अगर कोई इनको प्रे मिल जाता तो उसके ऊपर ये क्या कर सके, फीड कर सके। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म. और एक बहुत फनी एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, बहुत सारे लाइक मैं एग्जाम्पल कोड करूं, आर्कटिक फॉक्स, ठीक है. जो आर्कटिक फॉक्स होती है वो किसको फॉलो करती है, सील्स को, ठीक है. और जो जैकल होता है, ठीक है, वो फॉलो करता है किसको, लायन को, ठीक है. जो जैकल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं किसको, लायन को, ठीक है. यू नो कि जो सील्स और लायन होते हैं ये क्या करते हैं, अपना खुद शिकार करते हैं, ठीक है. तो शिकार करते हैं तो ये खाना खाते हैं, ठीक है. अब कुछ खाना इनका क्या होता है, बच भी जाता है, ठीक है. तो जिससे ये प्रे को फीड करेंगे इनका खाना कुछ पीसेस क्या होते हैं, बच जाते हैं. तो जो जैकल्स और आर्कटिक फॉक्स है वो सील और लायन को इसलिए पीछा करते हैं ताकि उनके जो प्रे के पीसेस बचे हो ये उनको क्या कर ले, खा ले, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कि इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि उनका तो पेट भर गया, उनके लिए तो वो एक्स्ट्रा ही फूड है, तो उससे इनका भी क्या होता है, काम चल जाता है. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म. तो आपने जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे, यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है बेनिफिटेड है और दूसरा क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है. एक लास्ट और यहाँ पे एग्जाम्पल मैं कोड करूंगी, एक लास्ट एग्जाम्पल और कोड करूंगी मैं यहाँ पे, जो आपकी +2 एनसीईआरटी का है, DE. दैट इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल इन अवर नेचर और इकोसिस्टम. एक होता है इग्रेट, ठीक है, व्हाइट कलर का बर्ड होता है इग्रेट. वो क्या करता है, जो कैटल्स होती है, मतलब जो रूमिनेंट्स होती है, उनकी बैक के ऊपर बैठा रहता है,
ठीक है। तो इससे क्या है, वो कैटल की पीठ के ऊपर बैठ जाता है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। बट इग्रेट को क्या होता है कि उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। क्यों बेनिफिट मिलता है? जैसे कैटल क्या होती है, जो ग्रेजिंग फील्ड होता है, मतलब जो घास चरने के लिए आगे आगे जाती है, तो घास के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट बैठे होते हैं, ठीक है। तो जब इग्रेट उसके ऊपर बैठा होता है तो वो इंसेक्ट को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और उनको खा लेता है। इससे क्या होता है कि कैटल तो अपना काम कर रही थी, कैटल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इग्रेट को क्या बेनिफिट मिल गया कि वो जो इंसेक्ट वहां से आ रहे थे, तो उससे इनको क्या मिल गया, अपना फूड मिल गया, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट, और इसको क्या है, जीरो, नेगेटिव, ठीक है, सॉरी न्यूट्रल, नॉट नेगेटिव, न्यूट्रल। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म, जिसके अंदर क्या है, हमेशा एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड हो, दूसरे को कोई इफेक्ट ना पड़े, दैट इज द कॉमेंसलिज्म। और एक आपको क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, अगर आपको ऑप्शन दे दे, अगर आपको क्वेश्चन लिख दे कि एन इंटरेक्शन इन विच स्पीशीज ए गेट बेनिफिटेड एंड स्पीशीज बी इज न्यूट्रल, अगर आपको ये दो चीजें लिख के दे दे और आपको चार ऑप्शन डाल दे, लेट्स सपोज म्यूचुअलिज्म, एमेंसिलिज्म, कॉमेंसलिज्म, ठीक है, और एक और अगर मैं इंटरेक्शन पैरासिटिज्म, ठीक है, चार ऐसे ऑप्शन डाल दे, तो आप कैसे कर सकते हो कि अगर एक पॉजिटिव एक जीरो है तो आपको याद होना चाहिए कि वो क्या है, कॉमेंसलिज्म है। तो इससे आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके क्वेश्चंस भी आप क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी, उसमें हम एक नई इंटरेक्शन के साथ आएंगे, और नाउ फिर हम करेंगे उसमें डिस्कस क्या, प्रिडेशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।